नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल कल्मिनेशन क्लासेस पर। आज हम इस लेक्चर में गुणा की 100 ट्रिक्स को कवर करेंगे। हम 10, 100 और 1000 की बेस के आधार पर गुणा को करेंगे। जैसे इसके बेस के आसपास वाली यानी 10 के आसपास वाली संख्याओं को जैसे 8 और 9, जैसे 1000 की 100 के आसपास की 99 इंटू 98, जैसे 101 इंटू 102, इन संख्याओं को 1000 के पास जैसे 99 इंटू 99 8, जैसे इसमें 100 वाले में हम ये भी देख सकते हैं 101 इंटू 98, इन सभी को कवर करेंगे। तो हम सबसे पहले हम इनका सूत्र जान लेते हैं कि किस प्रकार इनको करेंगे। जैसे ही आप बेस बेस तो आपको पता होगा। जैसे मैंने अगर 100 के आसपास की 98 इंटू 99 को मैं करना चाहता हूँ तो 100 इसका बेस होगा। तो बेस से कितना कम है और कितना ज़्यादा आपको देखना है। फिर उसके बाद जो लेफ्ट पार्ट बनेगा वो किस प्रकार बनाना है आपको। जैसे इस वाली संख्या जो छोट कोई भी संख्या हो इस वाली के साथ और इस वाली को इस वाली के साथ, इनको आगे देखेंगे। इसको समझने के लिए हम उदाहरण का प्रयोग करेंगे। लेफ्ट पार्ट बन जाएगा और राइट पार्ट भी हम बना लेंगे। इनको कैसे देखेंगे इस सूत्र को माध्यम से आगे समझेंगे। जैसे आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है कि जो राइट वाला पार्ट है, उसमें हमें पता नहीं चलता है कि कितने अंक लिखने हैं, 3 लिखने हैं या 4 लिखने हैं, तो उसका पता कैसे करेंगे? जैसे अगर हमने बेस 100 मान रखा है, तो हम राइट वाले पार्ट में 2 अंक लिखेंगे। कैसे? क्योंकि 2 ज़ीरो आ रहा है। जैसे 1000 वाले हैं, तो 1000 वाले में 3 ज़ीरो आ रहा है, यानी हम राइट वाले पार्ट में 3 ज़ीरो रखेंगे। ठीक है? तो देखो आगे फर्स्ट उदाहरण से समझते हैं कैसे करना है। जैसे 97 और 96 को हमें मल्टीप्लाई कराना है, तो आसानी से कैसे कराएंगे। जैसे मैंने 97 तो हमने बेस 100 मान रखा है, तो 100 से कितना कम है -3, यानी 97 कितना कम है माइनस का 3, और 96 कितना कम है माइनस का 4। तो हम क्या करेंगे, जो 97 है उसको इस वाले से, यानी 97 में से अगर मैं माइनस का 4 करूँ, तो मेरे लेफ्ट पार्ट आ जाएगा 93। या फिर मैं लेफ्ट पार्ट को लाने के लिए ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं सेकंड वाली संख्या 96 है, उसको इस वाली संख्या से कि कितना कम है माइनस का 3, तो उससे कर दूँ, तो भी मेरे 93 आएगा। तो ये दोनों क्या है, लेफ्ट पार्ट है। क्या है? लेफ्ट पार्ट। तो लेफ्ट पार्ट कैसे आएगा? माइनस करके प्लस करके। अगर यहाँ प्लस का होता तो प्लस करते, माइनस होगा तो माइनस करेंगे। ठीक है? तो हमारा लेफ्ट पार्ट तो आ गया। लेफ्ट पार्ट को इन दोनों तरीकों से लाया जा सकता है। अब राइट पार्ट की बात आती है। इसकी राइट पार्ट की। राइट पार्ट को लाने के लिए सबसे पहले बेस मान रखा है हमने कितना 100। हमने याद है कि 100 मान रखा है, तो हम लेफ्ट पार्ट में राइट वाले पार्ट में कितने अंक रखेंगे 2। वो कैसे आएँगे? जो ये दोनों संख्याएँ हैं माइनस का 3 और माइनस का 4, उनको मल्टीप्लाई कराना है। जो 100 से कितना ज़्यादा और कितना कम है उन दोनों को मल्टीप्लाई कराना है। यानी -3 इंटू माइनस का 4 कितना आएगा 12, तो ये 12 हो गया। तो राइट पार्ट हमें मिल गया। अब इनको जोड़ के लिख देना है। पहले लेफ्ट पार्ट को लिख देना है, फिर राइट वाले पार्ट को लिख देना है। कैसे? जैसे 93 और 12, ठीक? ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। जैसे वो मैंने 98 और 96 वाला था, तो ये 100 से कम वाली थी। अब ये 100 से ज़्यादा वाली है, 103 और गुणा 104, तो ये 100 से कितने ज़्यादा है? +3। एक 104 कितने ज़्यादा है? +4। अब क्या करना है? लेफ्ट वाले पार्ट को लाने के लिए या तो 103 में +4 कर दूँ या फिर 104 में +3 कर दूँ, तो मैं 107, मेरा लेफ्ट पार्ट आ गया। राइट पार्ट लाना है, बेस कितना है? 100, 100 बेस है, यानी 2 अंक लिखने हैं मुझे। 107 लेफ्ट पार्ट के बाद में मुझे 2 अंक लिखने हैं क्योंकि 2 ज़ीरो हैं बेस के, तो वो कैसे आएगी? इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना है। तो +3 और +4 को मैं मल्टीप्लाई कराऊँगा तो कितना आएगा 12, यानी 107, उसके बाद में 2 अंक लिखना है, 1 और 2 अंक हो गया। यानी ये हमारे यहाँ फाइनल आंसर हो गया। ठीक? जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट के उदाहरण देखते हैं। एक ऊपर और एक नीचे। जैसे 100 है, तो एक ऊपर वाली यानी 100 से बड़ी वाली संख्या, उसको मल्टीप्लाई कराएँगे नीचे वाली से, यानी 100 से नीचे वाली संख्या से। वो कैसे करें देखेंगे। जैसे 102 100 से कितना ज़्यादा है? +2, और 97 100 से कितना कम है? -3। और लेफ्ट पार्ट के लिए क्या करते हैं, जैसे 102 तो 102 में से क्या करेंगे? -3 घटा देंगे, तो 99 आ सकता है। या फिर ऐसे ला सकते हैं, जैसे 99 97 है, तो 97 में मैं +2 कर दूँ, तो भी कितना आएगा? 99। ऐसे भी हम लेफ्ट पार्ट को ला सकते हैं। लेफ्ट पार्ट कितना आ गया? 99। अब राइट पार्ट कैसे लाना है? इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना है। ये कितने हैं? +2 इंटू माइनस का 3 यानी माइनस का 6। पर हम देखेंगे कि हमने बेस 100 मान रखा है, तो 99 के बाद में तो हम 2 अंक रखने वाले हैं।
परंतु माइनस का तो 6 एक ही अंक है और माइनस का है, माइनस की संख्या को यहाँ नहीं रख सकते। तो हम क्या करेंगे, इम्पोर्टेंट बात यही याद रखनी है कि नेगेटिव राइट आ गया, यानी राइट वाला पार्ट क्या गया हमारे नेगेटिव आ गया, तो उसको कैसे हैंडल करेंगे? इसके लिए सिंपल है कि हमारे पास ये संख्या लिखनी है, तो यहाँ से एक उधार ले लेते हैं। अब ये इकाई, दहाई, सैकड़ा वाली है, तो हम यहाँ से जब 1 माइनस करेंगे, तो 99 तो कितना हो गया? 98 और 1 बोरो कर लिया, यानी 1 हमने इसे उधार ले लिया। तो जो इकाई, दहाई, सैकड़ा वाला 1 बोरो किया, 1 सैकड़ा में कितना? 100 बोरो होगा। अब 100 में से इस 100 में से क्या कर देंगे? हम इस बार राइट पार्ट को घटा देंगे। इस 100 में से हमने राइट वाले पार्ट को घटा दिया, कितना आ गया? 94। तो 98 हमारा लेफ्ट पार्ट हो गया और 94 क्या हो गया? राइट पार्ट हो गया। तो 94 ये हमारा आंसर आ गया। नेगेटिव वाले का इसका इम्पोर्टेंट नहीं, इसे ध्यान रखेंगे। उसी के बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट पार्ट बड़ा हो जाए तो क्या करेंगे? जैसे 96 और 94 ये दोनों उदाहरण ले लिया, तो इसको तो हमने देख लिया, जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था, जो फर्स्ट उदाहरण था, वही था। ये तो आप कर लेंगे, परंतु यहाँ देखिए 88 और 87 ये बड़ी वाली संख्या होगी ना, तो इसमें कैसे करते हैं? जैसे 100 से कितना कम है? 88 माइनस का 12 और 87 माइनस का 13 कम है। तो हम क्या करेंगे? लेफ्ट पार्ट को तो कैसे प्राप्त करते हैं? लेफ्ट पार्ट को प्राप्त करने के लिए या तो इसमें से ये घटा दो या इसमें से ये घटा दो। तो हमारा लेफ्ट पार्ट क्या हो गया? तो लेफ्ट पार्ट को तो 88 में से माइनस कर देंगे कितना? 13। तो कितना होगा? 75 होना चाहिए, ठीक। उसी के बाद जो राइट वाला पार्ट प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? राइट वाले के लिए 12 इंटू माइनस का 13 करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 156, ठीक। तो ये 156 हो गया, परंतु हमारा जो बेस था, तो बेस तो हमने 100 मान रखा है भाई। 100 में से कम किया ना, तो 100 बेस है। अब 100 बेस है तो हम राइट वाले पार्ट में तो राइट वाले पार्ट में तो केवल 2 अंक लिख सकते हैं, परंतु यहाँ तो 3 अंक हो गया, यानी 75। अब यहाँ तो 2 अंक लिख सकते हैं, परंतु यहाँ 3 अंक हो गया, तो हम 65 लिख देंगे। और जो ये 1 अंक सैकड़ा का बचा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो सैकड़ा का 1 अंक को इस 5 में जोड़ देंगे, यानी 75 76 हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही इन्होंने कर रखा है। जैसे 2 अंक रख दो और जो भी एक कैरी हो, उसको किस में जोड़ दिया हमने? 75 में 1 जोड़ दिया, 76 हो गया, 76 और 56 को मिलाकर हमारा आंसर तैयार हो गया। तो इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, ये है जैसे हमने देखा कि बेस आधार 10 पर देख लिया, बेस 100 पे देख लिया और बेस 1000 पर भी देख लेंगे। परंतु देखो 98 और 96 है, ठीक, 48 सॉरी 48 इंटू 46 है, तो इसको कैसे देखेंगे? 100 है ना, तो 100 का जो बेस आधार हम 100 ना मान लेकर हम 50 मान लेते हैं, माना कि 50 हमारा बेस है, तो हम 50 में से 48 को कम करेंगे तो माइनस का 2 और 46 को कम करेंगे, 46 कितना कम है? तो माइनस का 4, ठीक है, हो गया। अब इसमें से लेफ्ट वाला पार्ट कैसे आता है? या तो इसमें ये कम कर दो या 46 में से माइनस 2 कम कर दो, 48 में से माइनस का 4 कम कर दिया, 44 हमारा आ गया। राइट वाला पार्ट कैसे आ गया? इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना ही, माइनस का 2 इंटू माइनस का 4 मल्टीप्लाई करा दो, कितना आ गया? 8 आ गया, हमारा राइट पार्ट भी आ गया। परंतु देखिए, हमारा यहाँ बेस आधार 10 100 तो नहीं है, हमारा बेस तो कितना है? 50 है, यानी बेस का आधा है। तो हम क्या करेंगे, जो ये राइट वाला पार्ट है, इसको भी हम क्या करेंगे? आधा कर देंगे, एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के लिए किसको? जो हमने वर्किंग बेस यानी जो माना है, काम चलाऊ बेस है, वो है 50, ये वर्किंग बेस है। इसको क्या करना है, जो वर्किंग बेस 50 है, उसमें एक्चुअल बेस जो हमारा 100 है, उसका क्या करना है और ये वाला, तो ये कितना आ गया? 1/2। जो हमारा लेफ्ट पार्ट, अब इस 1/2 को किसके साथ मल्टीप्लाई कराना है? लेफ्ट पार्ट के साथ। लेफ्ट पार्ट कितना आया? 44, इसको 44 से मल्टीप्लाई कराओगे, तो 2 से कट जाओगे, 22 आ गया। यानी हमारा लेफ्ट पार्ट आएगा, वो कितना आएगा? 22, ये इन्होंने कर रखा है, ठीक। तो फाइनल आंसर कितना होगा? जैसे 22। पर हम तो अब आप बोलोगे कि राइट पार्ट तो क्या है? 8 है और आप तो यहाँ 8 लिखना चाहिए, परंतु हमने जो बेस तो 100 मान रखा है ना, जैसे ये तो काम चलाओ बेस है, यानी हमें मानना है केवल, एक्चुअल बेस तो 100 है, एक्चुअल बेस 100 है, यानी इसके बाद 2 जीरो हैं, 2 जीरो यानी 2 अंक आएगा, 2 अंक आएगा, तो 8 तो एक ही अंक है। अगर मैं 8 के आगे एक जीरो और जोड़ दूँ तो 2 अंक हो गया। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला इसमें देखना, 52 इंटू 48, 52 इंटू 48 में क्या होगा कि बेस वापिस 50 मानेंगे। हम यहाँ एक्चुअल बेस देखें तो 100 है, परंतु अभी 50 मानकर करेंगे, फिर आगे जाकर एडजस्ट करेंगे। तो 50 से कितना ज़्यादा? +2,
48 कितना कम माइनस का 2। आप चाहें तो इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं 50, हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं प्लस 50 प्लस 2 और 50 माइनस का 2। हम इसका एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ये ठीक है। तो ये देखो, ठीक? तो इसका एक फ़ॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये कैसे होता है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता है। तो आप इसे 50 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, इससे भी कर सकते हैं। और आप 2400 चिन्ह में, क्योंकि इसका 2500 हो जाएगा, 2500 में से आप 4 को माइनस कर दोगे, ठीक? 4 को माइनस करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 2400 चिन्ह में। अब हम तो हमारी ट्रिक से देखते हैं। ट्रिक क्या बोलती है कि लेफ्ट पार्ट कैसे प्राप्त करोगे? या तो 42 52 में से -2 कर दो या 48 में से +2 कर दो, ठीक है? तो हमारा 50, तो लेफ्ट पार्ट तो कितना आ गया? 50 आ गया। राइट पार्ट को प्राप्त करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना होता है, तो माइनस का 4 आ गया। वही नेगेटिव वाली बात आ गई, तो हमें बेस उधार लेना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल बेस 100 है। तो 90 देखो, लेफ्ट वाले पार्ट में से हम 1 उधार लेंगे, 1 उधार लेंगे तो ये तो 49 हो जाएगा, ठीक? 49 हो जाएगा, परंतु हम इस प्रकार से नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ मिस्टेक होती है। इसके लिए इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आपको लेफ्ट पार्ट 49 हो जाए, तो डायरेक्ट डिवाइड नहीं करेंगे, कैसे करेंगे? पहले 50 को आधा करो, फिर उसमें से 1 बोरो करना है, यानी आपको उधार लेना है, तो वहाँ से लेंगे। पहले आप जो आपका बेस है, तो बेस कितना था? 50, तो 50 को आधा करोगे, क्योंकि जो हमारा एक्चुअल बेस है वो 100 है। 100 में 100 को 50 को 100 पे जाना है, यानी इसको क्या करना पड़ेगा? आधा करना पड़ेगा, ठीक? तो ये 25 हो गया। अब 25 में से 1 उधार ले लेंगे तो 24 हो जाएगा, और जो 100 में से -4 करेंगे तो 96 हो जाएगा। ये हमारा हो गया, ये फाइनल आंसर हो गया। इसको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, और ये याद रखना है, इन चीज़ों का याद रखेंगे, ठीक है? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा इन सभी पीडीएफ्स को प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन पे दिए गए टेलीग्राम लिंक पर जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।